पक्ष और विपक्ष तो दोनों तो मैदान में है ही, न्यूट्रल आदमी मैदान में होता नहीं, वो बाहर से ललकार रहा होता है, बगैर चुनाव में गए तो नेता क्या करेगा? वो राजनेता चाहेगा कि तुम पहले हमारे मैदान में आओ, और फिर जब मैदान में आओगे तो मैदान भी हमारा होगा, खेल भी हमारा होगा, खेल का नियम भी हमारा होगा, और फिर तुमको हम अच्छे से रगड़ेंगे। उन्होंने चुनौती दिया आंदोलनकारियों को। अन्ना जी इस बात को जानते थे। राजनीतिक दल बनाने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, फिर ये व्यवस्था केंद्रित जो हमारी मांग है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ये सब समाप्त हो जाएगा। फिर तो हम उसके फिर प्लेयर बन जाएंगे, उसमें लाभार्थी बन जाएंगे सिस्टम के। नमस्कार, माई ओपन बुक चैनल में आपका स्वागत है। अन्ना जी इस बात को जानते थे कि राजनीतिक दल बनाने के बाद, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद, फिर ये व्यवस्था केंद्रित जो हमारी मांग है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ये सब समाप्त हो जाएगा। फिर तो हम उसके फिर प्लेयर बन जाएंगे, उसमें लाभार्थी बन जाएंगे सिस्टम के। वो नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति अवसरवादी, घोर अवसरवादी, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा अपने अंदर दबाए बैठा हुआ था। कौन था वो? अरविंद केजरीवाल। उसने उस मौके को लपक लिया और कहा चलो आम आदमी पार्टी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते। चुनाव तो बहुत सारे हुए। चुनाव में अच्छा, पूरी जनता थोड़ी ना चुनाव लड़ेगी। अगर जनता चाहती है तो क्यों नहीं कानून बन सकता है। लेकिन इस चीज को राजनीतिक दल सारे जानते हैं, सारे राजनेता जानते हैं। आम आदमी पार्टी बन गई। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, बहुत छोटा सा क्लिप है अरविंद केजरीवाल का। राइट टू रिकॉल। अगर आपका चुना हुआ विधायक, चुना हुआ सांसद काम ना करे, गालियां दे, सुने ना आपसे, मिले ना आपसे, तो 5 साल के लिए कुछ कर ही सकते। हमारा ये कहना है कि राइट टू रिकॉल कई देशों कि 5 साल अब इंतजार नहीं करें। अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो जनता इकट्ठी होगी, प्रस्ताव पारित करेगी और उसको जनता के हाथ में ये कानून आना चाहिए। इसी तरह से राइट टू रिजेक्ट का मतलब कि अगर जब हम वोट करने जाते हैं तो देखते हैं जितने पार्टियां हैं सारी खुश हैं, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि देरी करती है उनमें से एक को देरी करती है। हम देखते हैं जितने कैंडिडेट खड़े हैं सारे अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते लेकिन देनी पड़ती है। इसी वजह से कई लोग वोट ही नहीं देने जाते। वो सोचते हैं किसको वोट दें, ये सारे के सारे शराबी कबाबी हैं, क्यों दो इनको वोट, इसीलिए लोग वोट नहीं देते। हमारा ये कहना है कि सबसे नीचे सारे कैंडिडेट हैं, सबसे नीचे एक बटन लगा दें, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई मेरे को पसंद नहीं है, उस पे अगर वोट करेगा, अगर सबसे ज्यादा वोट उस बटन पे डलते हैं तो जितने कैंडिडेट खड़े हुए और जितनी पार्टियां खड़ी हुई, तो वहां पे दोबारा चुनाव होना चाहिए 1 महीने के अंदर। अगर नन ऑफ द अबव पे वोट डलता है और जितने कैंडिडेट और इनको नकारा उन्होंने, वो दोबारा खड़े ना हो पाए, वो पार्टियां दोबारा उस चुनाव में खड़ी हो। इससे इन पार्टियों को अच्छे कैंडिडेट खड़े करने के लिए जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने, जो हमने आपको पहले 3 मांग बताई, पहला राइट टू रिजेक्ट, दूसरा राइट टू रिकॉल और तीसरा जन लोकपाल, उन तीनों मांगों के बारे में से पहली मांग राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट के बारे में क्या कहा है। और ये जो बात उनकी है अरविंद केजरीवाल की, ये आम आदमी पार्टी के बनने के पहले की है, मतलब राजनेता बनने के पहले की है। और एक दूसरा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मोदी जी भी वही बात कह रहे हैं कि अब तक तो हमारे लोकतंत्र में एक कमी महसूस होती है। कमी ये क्या है, इसके बाद ध्यान देने की जरूरत है। शुरू में शायद नहीं दिया होगा, अब जरूरत है। अभी मान लीजिए किसी चुनाव में 10 लोग खड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मतदाताओं के लिए इन 10 में से पसंद करना है।
हम उसको पसंद करने के लिए मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं। और उसको अगर 10 पसंद नहीं है तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये बिल ऐसा है कि उसको इन 10 को नापसंद करने का अधिकार देता है, उसको अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए अधिकार देता है, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए मौका देता है। इसलिए इसमें एक नेगेटिव वोट का बटन होगा। जिसको कहेगा वो कहेगा कि जितने लोग खड़े हैं, न मुझे व्यक्ति पसंद है, न मुझे दल पसंद है, न मुझे इनकी नीतियां पसंद है, इसलिए मैं इन सबको रिजेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं इसके कारण देश के राजनीतिक दलों पर दबाव आएगा कि भाई क्या कारण है कि आपकी ऐसी कैसी नीतियां हैं कि देश के इतने परसेंटेज वोट नागरिक आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार होगा और इसलिए देश के राजनीतिक दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कारण बनने वाला है। जहां तक राइट ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, क्या लगता है ये उसका हनन है? ये एक्सप्रेशन के लिए अवसर देता है। अभी हमने जो व्यवस्था चलती है वो तो एक्सप्रेशन का आधा रास्ते पर ही ले जाती है। पसंद करने के लिए तो एक्सप्रेशन है, नापसंद के लिए नहीं है। इसमें नापसंद के एक्सप्रेशन को जो प्रधानमंत्री बनने के पहले की बात है। तो दोनों महानायक जो हैं, ये एक अपने सर जी और दूसरे मोदी जी, दोनों एक ही बात पर सहमत हैं और दोनों इस बात को मानते हैं, राइट टू रिजेक्ट पर।